और अब बात राजधानी भोपाल की, जहां अपराध के बदलते ट्रेंड के बीच अब धर्म परिवर्तन और तथाकथित लव जिहाद के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ एक साल में इतने केस सामने आए हैं कि आंकड़े खुद एक बड़ी कहानी कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में साल 2025 लव जिहाद और धर्मांतरण का साल साबित हुआ है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच भोपाल में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़े करीब 30 से 36 मामले दर्ज हुए, यानी हर महीने औसतन 2 से 3 केस। और ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक लगातार बढ़ते ट्रेंड का संकेत है। केस नंबर 1, अशोका गार्डन, अप्रैल 2026। आसिफ ने आशीष बनकर एक युवती का शोषण किया। गर्भवती होने पर खुलासा, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव। केस नंबर 2, मार्च 2026। शादाब ने आदित्य बनकर शादी का झांसा दिया, दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। केस नंबर 3, बजरिया थाना होटल में शादी का झांसा, धर्म परिवर्तन का दबाव। केस नंबर 4, मंगलवारा में किन्नर का शोषण और धर्म परिवर्तन की कोशिश, सुरैया नायक हाजी पर धर्म बदलवाने का आरोप। केस नंबर 5, रिवर्स केस, दिसंबर 2025। युवक का धर्म परिवर्तन, फिर घर वापसी। युवक का नाम अमन रखा, असली नाम था शुभम गोस्वामी। केस नंबर 6, नीलोफर उर्फ श्रेया, पहचान छुपाकर युवक से शादी की, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। केस नंबर 7, लग्जरी गिफ्ट गैंग, महंगे गिफ्ट से फंसाया, आधा दर्जन हिंदू लड़कियों का शिकार। केस नंबर 8, फरहान, मल्टी थाना गैंग, कॉलेज की हिंदू छात्राओं को टारगेट, वीडियो से ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का दबाव। केस नंबर 9, आवेश खान, फर्जी हिंदू नाम रखकर युवतियों से दुष्कर्म किया, वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया। केस नंबर 10, 2 बहनें, अमरीन और आफरीन केस, हिंदू लड़कियों का कराया दुष्कर्म, वीडियो से ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव। इन मामलों में जो पैटर्न सामने आया वो लगभग एक जैसा है। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर फर्जी पहचान से शादी का झांसा, और फिर शोषण और ब्लैकमेल, और आखिर में धर्म परिवर्तन का दबाव। इन मामलों में युवक युवतियों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। लड़की का नाम श्रेया पता था मुझे पहले, रिसेंटली पता चला उसका नाम नीलोफर है। वो मुझ पे दबाव बनाने थी साथ रहने के लिए। शादी के बाद मुझे ये पता चला कि उसने मुझे बताया कि मेरा नाम नीलोफर है, उसके 3 बच्चे हैं। मुझे शादी के बाद पता चला। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 से 2025 तक जितने केस सामने आए, लगभग उतने ही केस सिर्फ एक साल में सामने आए। यानी राजधानी में ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी होती रहेगी। इंडिविजुअल कंप्लेंट हमें मिली हैं। हाँ, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिससे लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उसके बाद अगर कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो वो शिकायत करता है, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है हम करते हैं। क्या भोपाल में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है? क्या ये संगठित नेटवर्क है या अलग अलग घटनाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सख्त कानून के बावजूद इन मामलों पर लगाम लग पाएगी? फिलहाल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राजधानी भोपाल एक नई चुनौती के दौर से गुजर रही है। भोपाल में रिश्तों के नाम पर अपराध का नया पैटर्न सामने आया है। पहचान छुपाकर दोस्ती की जाती है, भरोसा जीता जाता है, उसके बाद खेल शुरू होता है शोषण का। कई मामलों में धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगे हैं। भोपाल पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई भी की है, लेकिन ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा इन मामलों में क्या कुछ भोपाल पुलिस कार्रवाई करती है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।